शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर का इलाका काना है, जहां से चंद रोज कबल एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ। ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ठीक हालत में था, लेकिन हड्डियां जो है वो मांस छोड़ चुकी हुई थी। ये ढांचा किसका था, वहां कैसे पहुंचा? जिस जगह से ये ढांचा मिला वहां से कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिन्होंने इस ढांचे के असल लवाहिकीन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इस ढांचे की दरियाफ्त कैसे हुई, ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। ये कान्हा का इलाका है और यहाँ पर रूटीन का जो है एक नाका पुलिस का लगा हुआ था, जो मुतलका थाने का था। यहाँ पर अचानक एक पुलिस वाले के पास, जिसका नाम इसहाक बताया जाता है, जो वहाँ पर इंचार्ज था इस नाके का, एक नौजवान मोटरसाइकिल पर आके रुकता है और उसे इत्तला देता है कि उसकी जमीनें यहाँ करीब ही वाक़या हैं और इन जमीनों में वो अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। यहाँ मकई की फसल लगी हुई थी, क्योंकि मकई की फसल अगर आप लोगों को इल्म हो तो वो जरा कदावर होती है और मालूम नहीं पड़ता कि नीचे जमीन में क्या है। जमीन से 4 से 5 फीट की फासले के ऊपर जब सैकड़ों और हजारों इसके पौधे लगे होते हैं तो नीचे हर चीज छुप जाती है। गर्मियों का महीना गुजरा है और जून जुलाई में, जिस तरह आप पता है, मई जून जुलाई ये सख्त गर्मी के महीने होते हैं और इन महीनों में अगर किसी भी चीज को हल्का सा भी पानी ना मिले तो ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाती है। बहरहाल अब यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जो पौधे लगे हुए थे और जमीन के ऊपर बाकायदा तौर पर ऊंचे ऊंचे ये कदावर पौधे थे। ये नौजवान आके बताता है कि जनाब, हमने अब अपनी जमीन में कटाई करनी थी। तो जब हमने कटाई का अमल शुरू किया और हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे काटते काटते, तो वहां पर हमें एक इंसानी ढांचा मिला। ये ढांचा मुकम्मल तौर पर सालम है और इसमें से जो गोश्त है वो हड्डियों का बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। पुलिस बड़ी हैरान होती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर शहर के बीचों बीच में से एक इंसानी ढांचा बरामद हो जाए। खैर, ड्यूटी पर मौजूद अफसर को इतला दी गई तो उसने फिर अपने आला अफसरान को इससे मुतल्लिक आगाह किया कि एक नौजवान ने आकर यहाँ इतला दी है कि इनकी जमीनों पर एक इंसानी ढांचा मिला है। ये जो ड्यूटी पर सब इंस्पेक्टर था, ये भी उस लड़के के साथ इसकी जमीनों पर जाता है। तो जब वहां जाके देखता है तो इस बात की तस्दीक हो जाती है कि लड़का वाकई दुरुस्त कह रहा है, ये तो इंसानी एक ढांचा पड़ा हुआ है। बहरहाल फॉरेंसिक की टीमों का तलब किया जाता है, आला पुलिस अफसरान मौके पर विजिट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कब है। तो अंदाजा जो इब्तदाई तौर पर लगाया जाता है कि ये जो ढांचा है ये तकरीबन 4 से 5 माह पुराना है। यानी कि 4 से 5 माह पहले ये यहाँ इस शख्स की जो भी मतलूबा है उसकी मौत वाक़या हुई है और उसके बाद ये यहीं पर गल सड़ गया, पड़ा रहा। फौरंसिक की टीमें जो है उस ढांचे को वहां से इकट्ठा करते हैं और फिर इसको वहां से ले जाया जाता है मजीद इसकी तस्दीक करने के लिए कि ये इंसानी ढांचा आखिर मर्द का है या औरत का। अब इसके तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू होगा। पुलिस इर्द गिर्द से शवाहिद इकट्ठा करना शुरू करती है तो अचानक उनको एक ऐसी बड़ी चीज मिलती है जिससे इस केस की तमाम ही रुख तब्दील हो जाता है। क्योंकि अभी ये कहना कबल वक्त है कि आया इसकी मौत कैसे वाक़या हुई है और ये मर्द का ढांचा था या औरत का ढांचा था। तो जब इस तमाम चीज़ों की तरफ देखा जाता है और वो जो सबूत थे वो ये थे कि मट्टी जो करीबी तकरीबन 4 से 5 फुट के फासले पर एक जूती पड़ी मिलती है और जमीन के अंदर दबा हुआ एक शापर मिलता है। इस शापर को पुलिस एहलकार खोलते हैं और जब देखते हैं तो उसमें से कुछ चंद रुपए मिलते हैं, कुछ टूटी फूटी चीजें मिलती हैं और कुछ यूटिलिटी के बिल्स मिलते हैं। अब ये एक बड़ा अहम सुराग था इस मामले के हवाले से कि ये शायद मुमकिन तौर पर मरने वाले के, लेकिन यहाँ से इन सब चीज़ों को भी इकट्ठा किया जाता है और फिर पुलिस अपना जो रवायती तरीकाकार है किसी भी मिसिंग पर्सन के हवाले से उस पर जो है तफ्तीश की जाती है। फिर मुख्तलिफ जो शोरगागा के नोटिस जारी हुए होते हैं उन पर आपस में रब्ता किया जाता है इस दौरान के कोई ऐसा मिसिंग पर्सन, उसके लवाहिकीन जो है उनको पूछे कि इनका कुछ जो मिसिंग थे आखिर वो मिल गए या नहीं मिले और किसी का अभी तक क्या जो बॉडी है या जो पर्सन है वो मिसिंग में है या नहीं। दूसरी जानिब पुलिस राब्ता करती है उस यूटिलिटी बिल के हवाले से कि अब ये बिल किसके नाम है और ये घर कहाँ वाक़ है। तो जो मुतलका एसडीओ होता है, ये एक बिजली का बिल था। मुतलका एसडीओ से राब्ता किया था और उससे पूछा जाता है कि जनाब, हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये जो हमारे हाथ बिल लगा है ये किस घर का है। तो फिर जाकर पुलिस पहुंचती है एक घर पर और जब इसका दरवाजा खटखटाया जाता है तो फिर आगे से एक नई कहानी जो है वो शुरू होने लगी है। ये एक ऐसी कहानी है जो इस धरती को भी हिलाती है और हैरानगी होती है कि आखिर क्यों, वजह क्या है कि ऐसी हरकत सरदर्द करते हुए दिल भी नहीं दहलता
और हाथ भी नहीं कांपते हैं। अब जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये एक घर निकलता है और ये क्रिश्चियन आबादी। यहाँ पर दो भाई रहते थे, नबील और शफीक जैन। नबील जैन और शफीक जैन, इनके हवाले से जब इनसे पूछा जाता है कि आपका कोई शख्स मिसिंग है, तो बताते हैं जी हमारी वालदा जो है वो 4-5 महीने से मिसिंग है। और मतलब तुमने इसकी तलाश क्यों नहीं? जी हमने इसकी तलाश की थी लेकिन हमें मिली नहीं, वो इतबादन इसका खराब था और वो कहाँ पर है हमें कोई इल्म नहीं है। हमने रबड़ भी दर्ज नहीं करवाई कि शायद वो खुद ही आ जाएंगी। हमने अपने जो अस्पताल और राइट लेफ्ट ढूंढ डाल लिए, रिश्तेदारों में चेक किया, लेकिन हमारी वालदा कुछ इल्म नहीं हुआ। अच्छा, अब पुलिस ये तो क्या क्लियर हो गया कि जो मिलने वाला एक ढांचा है वो शायद किसी खातून का हो सकता है। अब यहाँ ये एक बड़ी अहम चीज थी। पुलिस ने जब मजीद तफ्तीश का आगाज किया और इन दोनों भाइयों को लेकर चले गए, तो जो इसमें शफीक है वो बड़ा है और वो एक पक्का जो है ना वो आदि जिसे कह रहे हैं ना मुजरिम वो साबित हुआ। उसने बड़े पक्के अंदाज में इस चीज से मुकम्मल तौर पर डिनाई किया कि जनाब हमें तो इल्म ही नहीं हमारी वालदा का। जबकि जो नबील जेम था, जब पुलिस ने थोड़ा सा उसको हाथ जरा सख्त लगाया तो उसने कहा जनाब ठहर जाए, मैं आपको तमाम हकीकत बताया था, ये हमारी वालदा थी, हमने बदवक्तों ने इसको मारा है। अब वजह क्या है वो भी आपको बताता हूँ मैं। होता यह है कि ये दोनों अपनी वालदा को मारने के बाद रक्शे में रख कर जो करीबी खेत थे इनके घर के वहां पर फेंका। वहीं पर गर्मी और सर्दी में ये लाश जो है बिल्कुल सड़ गई, गल गई और गोश्त पोस्ट जो पर से उतर गया और हड्डियों का ढांचा रह गया। यहाँ पुलिस को कन्फर्म हुआ कि मरने वाली एक खातून थी और इसका नाम मार्गरेट बताया गया। क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली से इनका ताल्लुक था, तो फिर इन्होंने ये भी इतराफ किया कि हमने अपनी इस वालदा को जो हम नशा करते हैं उस वजह से मारा। हम इससे पैसे मांगते थे लेकिन ये हमें पैसे नहीं देती। तो फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि अब ये तमाम घर और तमाम चीजें हथियाने के लिए इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए, और फिर हमने इसको रास्ते से हटा दिया। इंतहा अफसोस की बात है कि जो नशे की लत है वो जहाँ घरों में तबाह करती है वहाँ रिश्तों का तकद्दस भी खत्म कर देती है। बहरहाल इस जो मिलने वाला इंसानी ढांचा था, इस हवाले से अब ये एक अंधा कत्ल जो पुलिस को मिला उसका सुराग वो बिजली का बिल था जिसने ये खुले तक पहुंचाया कि इस मासूम औरत के जो मारने वाले कोई और नहीं, इसके अपने सगे बेटे ही थे और उन्होंने नशे की लत में आकर इसको मार दिया था। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मुल्जिमान जो है अपना एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं और अब सलाखों के पीछे। दोबारा मुलाकात होगी नए केस के साथ, तब तक की इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।